जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ। श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत सूत जी जो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और शौनक आदि ऋषि उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। और शौनक कोई साधारण संत नहीं है। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक जी जिनकी आयु की कोई सीमा नहीं है, उस कथा पंडाल में ऐसे ऐसे संत बैठे हुए हैं जिनके आयु की कोई सीमा नहीं है। और सूत जी भी बड़े सुंदर भाव से संतों के प्रश्नों का समीचीन उत्तर दे रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक समय नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि भगवान की प्राप्ति के लिए सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे प्रातः काल अग्नि में अग्निहोत्र, हवन, यजन, पूजा पाठ, दिव्य स्तुति, व्यास जी के शिष्य परम ज्ञानी सूत जी वहां आ पहुंचे। ऋषियों ने उठ करके उनका अभिवादन किया, स्वागत किया, वंदन किया और उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। और यही धर्म है। कोई भी अगर सम्मानित व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति हमारे बीच में आ जाए तो हमें उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और ऊंचे सिंहासन पर बैठाना चाहिए। ये मानवता है, यही गृहस्थ जीवन का धर्म है। पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तत्र संसितोमर्हसि। शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार अपनी बुद्धि से मिलाकर आप हमें उपदेश करें। ऋषियों ने ऐसा प्रार्थना किया भगवान सूत जी से। पहला प्रश्न किया कि शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार अपनी बुद्धि से निकालकर आप हमें उपदेश करें। और दूसरा प्रश्न, यह भी बतलाएं कि भगवान देवकी के पुत्र किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए। भगवान के जो अद्भुत चरित्र हैं जिनका कवियों ने बहुधा वर्णन किया है, उसका रहस्य क्या है। पांचवा प्रश्न किए, भगवान की अवतार संबंधी जो कथाएं हैं उन्हें भी सुनाएं। हम भगवान के चरित्र सुनने के लिए ललायित बैठे हैं।
दुस्तर संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले हम लोगों के लिए ब्रह्मा जी ने आपको कर्णधार बनाकर यहां भेज दिया है। आप यह भी बतलाएं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तब निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी ने कहा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। आप हमें यह भी बताएं कि भगवान जब रासरासेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने धाम को चले गए तो धर्म फिर किसकी शरण में गया? कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सैवहि प्रयोजनं सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम् अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थितः चतुर्णामत्र शेषस्य तृतीये चोत्तरं कृतं तृतीये चोत्तरं कृतं। सूत जी सौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव जी का ध्यान करके कहने लगे, हे सौनक, आपने जो लोक मंगलकारी प्रश्न पूछा है इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्ण संबंधी प्रश्नों से लोगों का महान कल्याण होता है और आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को शांति प्राप्त होती है। भगवान की शरणागति में ही शांति है। संसार में तो बेचैनी है, दुख है, कष्ट है, चिंता है। शांति तो भगवान के सानिध्य में है, सुख तो भगवान के चरणों में है। इसलिए भगवान का होकर के जीवन को जिए। संसार में जीवों के श्रेय का मुख्य साधन और समस्त शास्त्रों का सार यही है कि मनुष्यों की श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो। इससे ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्म का अनुष्ठान करने पर यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, अन्य कुछ नहीं। संसार में धर्म का प्रयोजन मोक्ष है, अर्थोपार्जन नहीं। और अर्थ का प्रयोजन भी धर्मोपार्जन है। भगवान धन दे तो धर्म करें, वरना खाली इकट्ठा करेंगे तो वह धन विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए परमात्मा धन देता है तो धर्म कीजिए, परमार्थ कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। वरना कोई घर में परिवार में ऐसा आएगा जो आप कमा करके धन इकट्ठा करके रखे रहेंगे, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। इसलिए धर्म अर्थ उपार्जन का भी प्रयोजन धर्म है, मोक्ष है। अपने निर्वाहार्थ इंद्रियों की तृप्ति का उनको प्रयोजन नहीं बनाए। संसार में तत्व की जिज्ञासा है, जीव का प्रयोजन है।
इस मानव जीवन का लक्ष्य है, इस जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। इंद्रियों की तृप्ति उनका प्रयोजन नहीं है। केवल कर्म जाल में फंसा रहने तत्व भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए सर्वदा निश्चल मन से उन्हीं का श्रवण, कीर्तन, भजन, ध्यान तथा पूजन करना चाहिए जीव को। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। उनको सुनना, मनन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, यह जीवात्मा का प्रयोजन है। तस्मादेकेन मनसा, इससे मनुष्यों का बंधन हेतु अहंकार निवृत्त हो जाता है और भगवान की कथा में दृढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मनुष्य भगवत कथा सुनने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब भगवान उसके हृदय में प्रकट होकर उसकी संपूर्ण वासनाएं नष्ट कर देते हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। पहली भक्ति है श्रवण करना। श्री रामचरितमानस में भगवान राम और शिवरी के संवाद में नवधा भक्ति का प्रसंग आता है। 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति निज कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करें, संतों के सानिध्य में जाएं, संत के उपदेश, प्रवचन, कथा को श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें। श्रवणः कीर्तनं चैव स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साक्ष्यात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण करना। जितना हो सके भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करो, जितना हो सके भगवान के चरित्रों का श्रवण करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। इसी में इस जीवन का उद्धार है और इस जीवन का कल्याण है। लेकिन हां, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो जो डाल रहे हैं इसको देखिएगा जरूर, और हो सके तो सब्सक्राइब भी, लाइक भी, कमेंट भी कीजिएगा। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।